उनकी सेवा में निरंतर कोई देवांगनाएं आकर के माँ को प्रसन्न करने के लिए उनसे अनेक प्रकार के प्रश्न पूछती हैं, अनेक प्रकार के प्रश्न उनसे पूछा करती हैं। नरक में कौन जाता है, स्वर्ग में कौन जाता है, निर्वाण के लिए कौन प्राप्त करता है, संपन्न कौन व्यक्ति होता है। तो माँ उनके सभी प्रश्नों का क्या करती है, समाधान करती है ना। पूछा कि संपन्न कौन होता है, जो अपने पूर्व भवों में जिसने अपने हाथों से दिगंबर महामुनिराजों के लिए दान दिया है, ऐसा व्यक्ति अगले जन्म में क्या होता है, संपन्न होता है। गरीब कौन होता है, जिसने कभी अपने हाथों से दान नहीं दिया, ऐसा व्यक्ति दरिद्री होता है। कुरूप कौन होता है, जिसने पिछले भवों में मुनियों की निंदा की, ऐसा व्यक्ति इस जन्म में कुरूप होता है। कोढ़ी होता है, ऐसा व्यक्ति आहार दान में मुनियों की निंदा पराभव का दुष्परिणाम सिर्फ एक कुष्ठ रोग है। और जिस व्यक्ति के शरीर में कुष्ठ रोग हो गया है, कौन सा, जिस व्यक्ति को कुष्ठ रोग हो गया है, ऐसा व्यक्ति भगवान का अभिषेक नहीं कर सकता है। ऐसा व्यक्ति भगवान का, बोलो, ऐसा व्यक्ति भगवान का अभिषेक नहीं कर सकता है, भगवान की पूजा करने का पात्र नहीं है। कदाचित, बोलो, कदाचित अध्यक्ष का साधु हो और वह कोढ़ी हो तो अभिषेक कर लेता है। रिश्तेदारी में क्या है, भगवान के पास में क्या हो जाता है, डॉक्टर साहब, चल जाता है। अगर कोई कहे भैया तुम अभिष्टता नहीं है, पात्रता नहीं है, तो मालूम बोल रहा तुम्हारे बाप का मंदिर है क्या, और ऐसी चढ़ा चढ़ी में वो अपना अलग मंदिर क्या कर लेता है, बना लेता है। कुष्ठ रोग असाध्य रोग है, जिसका कोई इलाज नहीं है, जिसका कोई उपचार नहीं है, और कुष्ठ रोग हो गया तो अभिषेक नहीं कर सकता है। मुने भाई पूजा गीली द्रव्य से भगवान की पूजा नहीं कर सकता है, मुख्य पात्र नहीं बन सकता, सौदर बिंदे आदि इन पद के लिए प्राप्त नहीं कर सकता है। चलो आपने मां भगवान के पास कर लिया, लेकिन मुनिराज के लिए आहार दान नहीं दे सकता है, भैया व्रती नहीं कर सकता है, मुनिराज का पड़गान नहीं कर सकता है। तुम कितना भी कुछ करो, लेकिन वहां तुम्हारी चल जाएगी, पर यहां पत्थर दिल होकर के पत्थर की प्रतिमा के साथ मनमानी की। लेकिन कहीं यहां दिगंबर मुनिराज के पास आकर के हाथ तो लगाओ। एक व्यक्ति ने कमंडल उठाया, मैंने कहा कमंडल रख दीजिए, उसके लिए सैनिटाइजर कीजिएगा, उसके लिए धोइएगा। उसके बाद मैंने उस कमंडल के लिए उपयोग किया, उसने कहा महाराज इतना दोष है। मैंने कहा ये संसर्गज रोग होता है, विकृत परमाणु मुझे लग गए तो मुझे भी हो सकता है। भैया नहीं, आपके अंदर उसको इतनी गिलानी हो कि पिछले जन्म में हमने कैसा पाप किया, कैसे कर्म हमने किया है ना, पुरानी, बोलो पुरानी। और मैं तो ये कहता कि भगवान इससे अच्छा तो मनुष्य पर्याय ना देना अच्छा है, नरक में जाना अच्छा है ना, त्रियंचों में जाना अच्छा है, लेकिन मनुष्य पर्याय में जन्म लेकर के इस तरह की सजाएं मिलना, आदमी कितना रोता है, लेकिन इस पर किसी का इलाज नहीं चलता है ना, किसी की इच्छा नहीं चलती है। कितना दुखी होता है कि हम जैन कुल में जन्म लेकर के भी हम कुछ भी करने में समर्थ नहीं है ना। अगर कोई व्यक्ति चोरी छिपे ऐसा करता है तो वो नियम से दुर्गति का पात्र बनता है। जो मुनियों की निंदा करता वो कुरूप होता है ना। उसने प्रश्न पूछा विकलांग कौन होता है ना, उसने कहा कि जो चोरी करता है, ऐसे आदमी को अगले जन्म में हाथ प्राप्त नहीं होते। अनेक प्रकार से प्रश्न करती माँ के मन को अनुरंजित करती है। उसके बाद में माँ की सेवा करते हैं। जब तीर्थंकर भगवान का जन्म होता है तो माँ के लिए किसी भी प्रकार का उन्हें कष्ट नहीं होता है। जन्म के समय, जन्म होने से पहले, क्या जन्म होने से 6 महीना पहले से 9 महीना बाद तक 15 दिन 15 महीने तक रत्नों की क्या होती है, वर्षा होती है। और कितनी रत्नें बरसती हैं एक बार में 3.5 करोड़। कितनी
एक बार में 3.5 करोड़ रत्न बरसते हैं और इतने रत्न बरसने के बाद ऐसे 15 महीने तक रत्नों की वर्षा होती है। एक टाइम में 3.5 और 3 टाइम के 10.5 करोड़। और जिन आचार्यों ने 4 बार मान्यता रखी है उनके बताए अनुसार एक दिन में है ना 14 करोड़ रत्नों की क्या होती है, 14 करोड़ रत्नों की वर्षा होती है। उस समय संसार की सारी दरिद्रता दूर हो जाती है। कोई भी पृथ्वी पर उस समय गरीब नहीं रहता है। तीर्थंकर भगवान के जन्म के समय सबको सुख मिलता है, आनंद मिलता है। तो गर्वे कल्याणक जन्मे कल्याणक वैराग्य होने पर दीक्षा को ग्रहण करती, उसके बाद में केवल ज्ञान को प्राप्त करके अंत में जाकर के समस्त कर्मों का क्षय करके वे मोक्ष के लिए प्राप्त करते हैं। कितने कल्याण हैं बोलो, बोलो कितने कल्याणक हैं? 5 कल्याणक हैं। कम से कम एक आध तो हमारा हो जाए। बोलो कितने कल्याणक हैं? 5 कल्याणक हैं। एक आध कल्याणक तो हमारा हो जाए। और भैया ऐसा है कि गर्भ कल्याणक हो ही गया, जन्म कल्याणक तो मना ही रहे होटलों में, बर्थडे बोलो है ना, इतना सा 1 साल का हुआ ले चलो होटल में है ना, कम से कम 1 लाख रुपया तो खर्च करो। और ये सबसे बड़ी परंपरा खराब है, पता नहीं पाश्चात्य संस्कृति का अनुसरण लोग करते हैं। मान लो कोई बच्चा 1 साल का हो गया तो एक मोमबत्ती जलाई और उसको फूंक मार के क्या कर दिया, बुझा दिया उसके लिए। 2 साल का हो गया 2 मोमबत्ती है ना, 55 साल का हो गया तो 55 मोमबत्ती जलाने का और उसको क्या करने, फूंक मार करके बुझाने का। किसी जलती चीज को बुझाना महाअशुभ है। दीपक को कभी बुझाया नहीं जाता, मोमबत्ती को कभी बुझाया नहीं जाता, वो तो जला दीजिए अपने आप क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। अगर आपको जन्मदिन की खुशियां ही मनाना है, बोलो आपको जन्मदिन की खुशियां ही मनाना है तो धर्म के साथ हम खुशी मना सकते हैं। और धर्म के साथ खुशियां ही हैं। अगर 21 साल के हो गए, कितने साल के बोलो, 21 साल के हो गए, नियम लो 21 मुनिराजों को आहार देंगे। क्या बोलो, 21 मुनिराजों को आहार दान देंगे। 22 साल के जब हो जाओ तो ये सोचना कि 22 मुनिराजों को दिल्ली से ग्रंथ मंगवा करके लाल किले पर सारे ग्रंथ मिलते, वहां से 22 ग्रंथ लाऊंगा और एक एक मुनिराजों के लिए भेंट करूंगा। लेकिन शास्त्र भेंट करना है तो मंदिर की अलमारी खाली मत कर देना, मंदिर से ले चलो महाराज के पास शास्त्र, एक एक शास्त्र भेंट कर देंगे, फिर महाराज वापस अपन को दे देंगे तो मंदिर में रख देंगे। हर लगाना फिटकरी रंग चोखो, ऐसे भी चतुर ज्ञानी लोग हैं। नहीं भैया ऐसा मत करना है ना, ग्रंथ यदि है ना तो वहां से नया शास्त्र या पूछो कौन सा ग्रंथ चाहिए, ऐसे 22 ग्रंथ ला करके क्या करना, चढ़ा मुनिराजों को भेंट करना। 23 साल के हो जाए तो विचार करना कि 23 श्रीफलों का एक अर्घ बना करके हम भगवान को क्या करेंगे, चढ़ाएंगे। और 24 साल के हो जाओ तो 24 ही भगवान की क्या करेंगे, पूजा करेंगे। 25 वर्ष के हो जाओ, नियम लो कि 1 साल में हम 26 साल होने के पहले 25 तीर्थ क्षेत्रों की क्या करेंगे है ना, तीर्थ क्षेत्रों की वंदना करेंगे। पार्टी नहीं देना, रंगा बिल्ला आए खाए पिया और चलते बने है ना, आकर के खाया पिया है ना, 100 रुपए का माल छका, 5 रुपए का इनाम दे गए, गिफ्ट दे गए, खुश हो गए। अरे भैया क्या इनाम का करना है, ये भावना रखो कि गुरुओं का उस दिन आशीर्वाद मिले। गुरु नहीं है तो उनके पास में जाओ दर्शन करने के लिए, सिद्ध क्षेत्रों की वंदना करो। अगर 30 साल के हो गए तो नियम लो कि इस बार हम क्या 1 साल में 30 नमोकार मंत्र की माला फेरेंगे। 55 साल के हो गए, नियम करो कि हम 55 बार भक्तामृत स्तोत्र का पाठ करेंगे। ऐसे नियम से क्या है, हमारा उत्साह भी हो गया और हमारा धर्म भी हो गया और सभ्यता भी हमारी बनी हुई और व्यर्थ के खर्चों से भी हम क्या हो गए, बोलो व्यर्थ के खर्चों से हम बच गए और उससे पाप से भी हम बच गए। होटल में जाकर के मनाया, बताओ घर अच्छा की होटल अच्छी,
बोलो मनाना ही था तो घर में ही आप मना लेते। तो ऐसे भगवान के 5 कल्याणक होते हैं और वो 5 कल्याणक से निर्माण के लिए प्राप्त कर जाते हैं। संसार में हम कितने अनंत बार जन्म लिया, अनंत बार मरण किया। भरत और ऐरावत क्षेत्र में कितने कल्याणक वाले तीर्थंकर होते हैं? 5 कल्याणक वाले तीर्थंकर होते हैं। उनके लिए क्या करना पड़ता है? हमने आपको दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील व्रतेश अनतिचार, अपने शील का अच्छी तरह से पालन करना। जैसे बांट होता है, बांट के पीछे क्या लगी होती है? सील लगी होती है उसमें सन का। और यदि वो सील नहीं हो तो बांट क्या कर लिए जाते हैं? जब्त कर लिए जाते हैं। पेपर आते हैं, पेपर पर भी क्या लगी रहती है? एग्जाम होते हैं तो पूरा पैकेट बंद आता है और उस पर क्या लगी रहती है? सील लगी रहती है, जिसका मतलब होता है कि पेपर ओपन नहीं हुआ है, लीकेज नहीं हुआ है। इसी प्रकार से कोई सामग्री आती है उसकी सील लगी रहती है। अगर जिस व्यक्ति का सील खुल गया है उसका कोई सम्मान और कीमत नहीं रह जाती है ना। इसी प्रकार से है ना, सील द सील वितेश अनतिचार, अपने व्रत का अच्छी तरह से क्या करना? पालन करना। इसके बाद चौथी भावना है अवीक्षण ज्ञान उपयोग। क्या है? ये 16 गण भावना, एक एक भावना एक एक पायदान है तीर्थंकर प्रगति के बंध के कारण में। 16 गण चौथा पायदान क्या है? अवीक्षण ज्ञान उपयोग। अवीक्षण ज्ञान उपयोग का मतलब होता है कि प्रति समय प्रति क्षण जिन वाणी का स्वाध्याय करना, इसका नाम क्या है? अवीक्षण। कोई भी क्षण खाली नहीं जाना, प्रति समय स्वाध्याय करते रहो। स्वाध्याय का मतलब होता है 100 अध्याय। बोलो अच्छे से बोलो, एक एक शब्द। 100 अध्याय ग्रंथों के द्वारा लिखे गए ग्रंथों का ही स्वाध्याय किया जाता है। पोंगा पंडितों के द्वारा लिखे गए ग्रंथों का स्वाध्याय नहीं करना। किसके? है ना, पोंगा पंडितों के द्वारा लिखे गए ग्रंथों का स्वाध्याय कभी नहीं किया जाता है। और यदि पंडितों के द्वारा लिखे गए शास्त्रों का भी स्वाध्याय किया जाता है तो पहले ये देखना कि ये निश्चित मान के चलो, है ना, कि ये मुनि भक्त हैं या नहीं, है ना। दिगंबर मुनियों के भक्त हैं। अगर आराती आचार्यों के अनुसार उन्होंने ग्रंथों के लिखा है तो उस ग्रंथों का स्वाध्याय करने में कोई बाधा नहीं है। बहुत जगह मंदिरों के बाहर लिखा रहता है ना, मंदिरों के बाहर लिखा रहता है कि इस मंदिर में सोनगढ़ से प्रकाशित ग्रंथों के लिए रखना निषिद्ध है। इसमें क्या है? सोनगढ़ के द्वारा प्रकाशित ग्रंथों के लिए, है ना, यहाँ पर रखना सख्त मना है। इन ग्रंथों के लिए यहाँ पर पढ़ना क्या है? सख्त मना है। और ऐसे ग्रंथों में मैं तो ये कहता हूं उपन्यास पढ़ लेना अच्छा है। क्या? सुनो ध्यान से, उपन्यास पढ़ लेना अच्छा है, चुटकुले की किताबें पढ़ लेना अच्छा है ना, जी पेपर पढ़ लेना अच्छा है। लेकिन सोनगढ़ से प्रकाशित साहित्य को पढ़ना, है ना, बिल्कुल कभी हाथ भी नहीं लगाना उसमें, उसे कभी छूना मत। क्योंकि पेपर पढ़ने से भी गति सुधर सकती, ध्यान से सुनना, पेपर पढ़ने से गति सुधर सकती है। लेकिन मुमुक्षुओं के शास्त्र पढ़ने से कभी गति सुधरती, कभी भी गति नहीं सुधरती है। कभी भी इनको पढ़ने से गति नहीं सुधरती। कारण पेपर यदि पढ़ेंगे, क्या पेपर यदि पढ़ेंगे और हो सकता कि उसमें किसी मुनिराज के प्रवचन की न्यूज छपी हो और वो लाइनें पढ़ करके तुम्हारे जीवन में कोई भी परिवर्तन आ सकता है। अरे एकदम से याद आया, इन महाराज को पहले हमने, बोलो एकदम से, है ना, पेपर आपने पढ़ा और आपके लिए पता नहीं था कि आसपास में रतलाम में महाराज विराजमान है। आपने भी एकदम से याद आया, अरे महाराज तो हमारे यहाँ थे, चलो कल तो दर्शन करने के लिए चलना है। और बिल्कुल तैयार हुए, पता ही नहीं था यार कि महाराज जी इतने पास में, अपने खबर ही नहीं थी, बोलो खबर ही नहीं थी, सूचना ही थी। लेकिन उसमें देखा और एकदम से,
बोलो एकदम से याद आया, चलो चलो चलो, है ना, चल रहे हैं, चलो अपन चलते हैं प्रवचन, शाम को चलेंगे, नहीं नहीं शाम को नहीं चलना है ना, सवेरे चलेंगे प्रवचन सुनेंगे। तो फिर जब प्रवचन ही सुनना है तो धोती दुपट्टा डाल लो, बोलो धोती दुपट्टा ले चलो, आहार देकर के आएंगे। अगर उपास हुआ तो नहीं नहीं चलो चलते, नहीं होगा, अपन को आहार देने के लिए मिलेंगे और पहुंचे और प्रवचन भी मिल गया और आहार देने को मिल गया, तुम्हारा सुधर गई गति, तुम्हारी गति क्या हो गई, है ना, सुधर गई, है ना। ऐसा होता है पेपर से भी गति सुधर सकती है, लेकिन सोनगढ़ से प्रकाशित साहित्य पढ़ने से गति नहीं सुधरती है, निश्चित ही बिगड़ती है, क्योंकि वो हमारे श्रद्धान पर कुठाराघात करते हैं। उन्होंने लिखा पंचम काल में मुनि नहीं होते, तो कुंद स्वामी का चौथे काल में हुए क्या, कुंद स्वामी चौथे काल में, और उन्होंने सिर्फ एक द्रव्यानि योग को पकड़ के रखा है। किसको पकड़ के रखा है, द्रव्यानि प्रथमानि योग को गौण कर दिया, चरणानि योग को गौण कर दिया, द्रव्यानि योग को गौण कर दिया, है ना। उन्होंने प्रथमानि योग, करणानि योग और है ना चरणानि योग को गौण कर दिया, सिर्फ किसको पकड़ के रखा, है ना, क्योंकि उसमें कुछ करना धरना नहीं पड़ता है, बस इतने का नाम है द्रव्यानि योग। आत्मा अजर है, आत्मा अमर है, आत्मा भगवान आत्मा है, बोलो आत्मा, मैं भगवान आत्मा हूं, ज्ञानानंद स्वभावी हूं, ना आत्मा खाता है, अरे बोलो तो साथ तो दो, ना आत्मा खाता है ना आत्मा पीता है, मैं भगवान स्वरूप हूं, नित्य हूं, निरंजन हूं, ज्ञाता दृष्टा हूं, बोलो नित्य हूं, निरंजन हूं, अरे ज्ञाता दृष्टा हो तो बताओ ये कोरोना कब जाएगा यहां से, दृष्टा हो कि भ्रष्टा हो, अगर ज्ञाता दृष्टा हो तो बताओ ये कोरोना कब जाएगा, ये पता ही नहीं है। और ज्ञाता दृष्टा है ना बने नित्य बने बैठे हैं, है ना, और प्रति समय बूढ़े होते जा रहे। और क्या है, अरे नित्य का मतलब होता है कि जिसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, निरंजन का मतलब होता है कि जिसे कर्म रूपी अंजन का जिसे बंध नहीं होता है, प्रति समय कर्म का बंध हो रहा, प्रति समय कर्म का बंध हो रहा, नित्य निरंजन बन करके बैठे। आत्मा कुछ नहीं खाता, आत्मा कुछ नहीं पीता है, और दो दो गिलास उकावली कौन पी रहा है, भोजन कौन कर रहा है, कपड़े कौन पहन रहा है। जब आत्मा को कुछ नहीं लगता है तो ये कंबल ओढ़ करके क्यों बैठे हैं भैया, ये कवियों जैसे हैं, जैसे कवियों का हिसाब किताब सिर्फ शब्दों में रहता है, आचरण में वो क्या होता है, आचरण में बिल्कुल जीरो होता है, आचरण में जीरो होता है। ऐसा ही इनका साहित्य होता है, कभी इसमें हाथ नहीं लगाना न पढ़, और ये नहीं सोचना अच्छा होगा, हाँ बोलो, है दो तीन दादियां यहां पर, अच्छा होगा, इधर देखो, दादी को कह को देख रहे भैया, बोलो अच्छा होगा, ऐसा करो, अच्छा होगा, वो ले लेंगे और बाकी सब छोड़ देंगे। तो इसके लिए दौलत राम जी छेडाला में लिखते हैं, बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे गई है तजिए, अरे तुम्हें पता ही नहीं है कि अच्छा और बुरा क्या है। पहले इस बात को समझो कि अच्छा क्या है और बुरा, जब ये समझ में पड़ेगा कि ये अच्छा है और ये बुरा है, तब हम अच्छे को ग्रहण करेंगे और बुरे को हम क्या करेंगे, बुरे को हम छोड़ देंगे। जब इस चीज का ज्ञान ही नहीं है तो समझाने की शैली उनकी इतनी अच्छी है, प्रेजेंटेशन इतना अच्छा है कि बिल्कुल ऐसा लगता हाँ भाई यही सही है। अच्छा, मुमुक्षु बन जाने में कितने फायदा होते, महाराज जी का चौमासा नहीं कराना, बोलो जी, महाराज जी का चौमासा नहीं कराना, चौका नहीं करना, आहार में नहीं जाना, बिहार में नहीं जाना, भैया वृत्ति में नहीं जाना, प्रवचन में नहीं जाना, कुछ नहीं करना है, बस अपने आराम से दुकान बैठो, धंधा करो, कमाई करो, बस आराम से बैठे रहो, और कपड़ाधारी को यही हमारे गुरु हैं।